जय हिंद साथियों। तो अपन आज पढ़ेंगे भारतीय वन रिपोर्ट 2019 की। इससे संबंधित पूरे महत्वपूर्ण तथ्य के साथ पढ़ेंगे। तो आज अपन विथ मोटिवेशन के साथ अपन यह मोटिवेशन स्पीच के साथ शुरू करेंगे वीडियो। जैसे अपनी मोटिवेशन वीडियो वो स्पीच क्या है, जीतने वाले लोग क्या है, जीतने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते। क्या है, जीतने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते और बनाने वाले लोग कभी क्या जीतते नहीं। क्या है, बहाने बनाने वाले लोग कभी जीतते नहीं। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर। क्या है, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर। चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल स्टडी विद राजेश सर है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे पहले वन नीति 1900 क्या है, भारत में सबसे पहले क्या वन नीति क्या 1987 में लागू हुई थी। भारत की वन रिपोर्ट, भारत की जो वर्तमान वन रिपोर्ट क्या है, कब 30 2019 को क्या है, 30 दिसंबर 2019 को भारतीय वन रिपोर्ट पेश की गई थी। तो ठीक है, तो अपन इतना जाना। जारी करने वाला, जारी या जारी या प्रकाशित करता कौन है। भारतीय वन रिपोर्ट, भारतीय वन रिपोर्ट को ISFR के द्वारा पेश करती है। क्या है, जारी करता कौन है, भारत वन रिपोर्ट को ISFR के द्वारा 2 वर्षों के अंतराल में पेश करती है। ISFR का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्या है, ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म है। तो अपन ने जाना कि इसका सबसे पहले कब हुआ था, तो इसका फुल फॉर्म, तो इसकी अब स्थापना इतना लिख लिया होगा। इसकी स्थापना 1981 में। क्या है, इसकी स्थापना क्या है, 1981। मुख्यालय देहरादून। इसका मुख्यालय क्या, देहरादून। तो अपन ने जाना कि कौन जारी करता हो, कितने वर्ष के अंतराल में होता, और वर्तमान में यह रिपोर्ट वर्तमान में यह क्या है, वर्तमान में यह क्या 16वें नंबर की रिपोर्ट है। तो ठीक है, यानी क्या है, 16वें रिपोर्ट 16वीं वन नीति है। तो अपन ने तो जाना, अब जानते इसके महत्वपूर्ण और भारत की
तो भारत के बनावरण का मूल्यांकन कौन करता है? तो भारत के IRSS के द्वारा रिसोर्स सेट टू, क्या है? रिसोर्स सेट टू के माध्यम से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा भारत के बनावट, मतलब कि अपन तो ऐसा नहीं कि हर स्टेट में जाके वनों का अपना वो मतलब इसका मूल्यांकन कर सकते, जबकि जो भारतीय स्पेस द्वारा है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा पर रिसोर्स सेट 2 के माध्यम से वनों का मूल्यांकन करते। तो अपन ने जाना कि वनों का मूल्यांकन किसके द्वारा होता है, जो क्या इसरो की 15 अगस्त 1969 में बेंगलोर में इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अपन ने जाना कि भारत के जो वन का मूल्यांकन किसके द्वारा होता है, कौन करता है। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में वन नीति क्या है? सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल में वन नीति क्या है? 1894 में सबसे पहले क्या है? ब्रिटिश शासनकाल में वन नीति क्या 1894 में हुई थी। भारत की स्वतंत्र भारत वन नीति कब? 1952 में। क्या है? स्वतंत्र भारत की वन नीति क्या है? प्रथम 1952 में। ठीक है, वन नीति अनुसार क्या जो नवीन राष्ट्रीय वन नीति क्या थी? 1988 वन नीति के अनुसार क्या है? इसमें कहा गया था प्रत्येक भूभाग पर वनों का 33.33% होना चाहिए। क्या है? 1988 वन नीति के अनुसार प्रत्येक भूभाग पर वनों का मतलब कितना परसेंट होता है? 33.33% होना चाहिए, जिसमें मैदानी भाग 20%, पर्वतीय भाग 60% होना अनिवार्य कर दिया। तो ठीक है, तो 1988 वन नीति के अनुसार प्रत्येक भूभाग पर वनों का परसेंट कितने कर दिया? 33%। हर मतलब देश का 33% वन होना चाहिए भूभाग पर। ठीक है, तो अपन ने इतना जाना। तो भारत में वनों को 33% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया। तो भारत ने 33% भूभाग पर वनों का प्राप्त करने लक्ष्य रखा गया। कब? कि भारत में क्या 33% भूभाग पर परसेंट होना चाहिए। कब? 2015 तक, मतलब 2015 तक अपन भारत में क्या 33% भूभाग पर क्या वन प्राप्त करें, जबकि ऐसा नहीं हुआ, नहीं ये लक्ष्य अपना असफल हुआ। ठीक है, तो अपन ने इतना जाना। अब जानते हैं कि 2000 इसकी थोड़ी और इसके बारे में तो कितना लिख लिया होगा, तो सर अब करते हैं।
भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम क्या 1980 में लागू किया था। भारतीय वन अधिकार नियम, दो 2006 में बनाया गया था। मतलब कि इसमें कहा गया था कि वनों को मतलब संरक्षण, उनकी सुरक्षा करने के लिए, वनों की हर व्यक्ति को सुरक्षा करने के लिए 1980 में, जबकि कुछ जो वनों में आदिवासी रहते हैं उनके कुछ अधिकार दिए गए थे। तो भारतीय वन अधिकार अधिनियम 2006 में किया गया था। ठीक है, तो इतना अपन ने जाना। नवीन राष्ट्रीय वन 2018 के अनुसार, यानी 2018 के बाद एक नवीन राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी। तो अपन अब जानते कि 2000 भारतीय वन रिपोर्ट 2019 से संबंधित तथ्य। तो अपन ने इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जाना, कब कैसा और क्या हुआ। अब जानते हैं कि जो वर्तमान में 30 दिसंबर 2019 को वन रिपोर्ट आई थी। तो राष्ट्रीय ठीक है, तो राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2019 में क्या क्या जोड़ा गया था, तो अपन जानेंगे। मतलब कि 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें मतलब कुछ जोड़ा गया, जैसे कि वनों का प्रकार, पहले वनों के प्रकार और एक अध्याय जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? वनों के प्रकार और जैव विविधता के आधार पर एक अध्याय जोड़ा गया। दूसरा क्या है? रामसर साइट, जो वर्तमान में अभी चल रहा है, या अर्धभूमि से मतलब कि अर्धभूमि को भी अभी जो 2019 की रिपोर्ट में जोड़ा गया। तीसरा चैंपियन सेट पर आधारित वनों का वर्गीकरण। क्या चैंपियन और सेट के आधार पर क्या वनों का वर्गीकरण किया जाएगा? तो यानी आर्द्रभूमि तो हुआ क्या, जो मतलब ज़्यादातर लंबे समय तक बारिश एक स्थान पर रहता है, वहाँ पे जो भूमि होती है उसे क्या आर्द्रभूमि बोलते हैं। वनों के प्रकार और जैव विविधता के बारे में चैंपियन और सेट पर आधारित वनों के वर्गीकरण मतलब ये क्या है, इसके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, इतना मतलब ये 3 जोड़े गए थे 2019 के वन रिपोर्ट में। तो इसे आप रफ करते हैं। तो जानते हैं क्या है इसको? 1936 में भारत के पीके सेठ और विदेशी हैरी जॉर्ज के द्वारा वनों का किया
गया था। यानी क्या है, चैंपियन ऑफ सेट बननी थी। इस 1936 में भारत के जो अपने क्या थे, पीके सेठ और विदेशी हैरी जॉर्ज चैंपियन के द्वारा वनों का वर्गीकरण किया गया। तो वनों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो इसमें क्या होता है, इसमें पौधों, आकार, संरचना, स्वरूप के माध्यम से वनों का किया जाता है। ठीक है, तो क्या जो चैंपियन ऑफ सेट बननी थी किसके द्वारा? पौधों के आकार, संरचना और स्वरूप के माध्यम से वनों का वर्गीकरण किया जा रहा है। तो अपन ने जान चैंपियन ऑफ सेट वन नीति क्या है। तो अब जानते हैं जो भारतीय वन रिपोर्ट 2021 की, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, किस में कम है, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा परसेंट है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि की है, उसे अपन फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है, भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य। ठीक है, तो भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, जैसे कि अपन 3 पढ़ेंगे जो सर्वाधिक, जैसे कि पहले पर मध्य प्रदेश, पहले पर क्या, मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, और पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अपन ने जाना कि भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले कौन कौन से, पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़। न्यूनतम क्षेत्र वाले राज्य क्या है? भारत की न्यूनतम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है? पंजाब। पंजाब क्या है? भारत के सबसे कम वन क्षेत्र पर, सबसे कम क्षेत्र पर क्या वन पाया जाता है? पंजाब राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। तो अपन ने जाना कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र, किस राज्य में सबसे कम है। तो आप जानते हैं दूसरा पॉइंट, किस राज्य में सर्वाधिक वनों की वृद्धि की है। किस राज्य ने सर्वाधिक वनों में वृद्धि की? जैसे पहला है कर्नाटक, कर्नाटक ने सर्वाधिक वन क्षेत्र में क्या वृद्धि की। दूसरा है आंध्र प्रदेश, और तीसरा है केरल। इन तीनों ने क्या सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि, पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे केरल। ठीक है, तो सर्वाधिक वृद्धि की है। आप जानते हैं कि भारत के किस सर्वाधिक वन क्षेत्र में प्रतिशत वाले वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले राज्य। ठीक है, भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले राज्य, जैसे कि सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रतिशत में? प्रदेश मिजोरम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में 100% श्योर नहीं, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ये क्या 85.41% क्या 41% पाया जाता है। दूसरा क्या है? मिजोरम। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। क्या है दूसरे पे? क्या अरुणाचल प्रदेश, जो कितना
79.63% पे क्या सर्वाधिक वृद्धि की है। तीसरे पे कौन है, मिजोरम, अरुणाचल पे मेघालय। मेघालय ये कितने परसेंट है, ये है 76.33%। 76.33%, यानी भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले राज्य कौन है, मिजोरम पहले, अरुणाचल फिर मेघालय। तो अपन ने तो अब जानते कि भारत में कितने वर्ग क्षेत्र में वन पाए जाते हैं और कितने में, और कौन सा कितने वन पाए जाते हैं, कितने वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण कितने वर्ग क्षेत्र में है। ठीक है, भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण कितने वर्ग क्षेत्र में, जैसे कि भारत में कुल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में क्या टोटल वन, मतलब वनावरण और वृक्षावरण पर। इसका परसेंट में कितना है, परसेंट में है 56%, यानी क्या 24.56%। परसेंट में यानी भारत में इतने परसेंट वन पाए जाते हैं। इनका भी दो भाग में विभाजित करेंगे, यानी वनावरण और वृक्षावरण। ठीक है, तो वनावरण कितने हैं, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, और वृक्ष 95,027 वर्ग किलोमीटर में, यानी परसेंट में कितने होता है, 21%, 65%, यहाँ पर कितना 2.89%। ठीक है, यानी वृक्षावरण भारत में कितने 2.89% और 21.67% क्या वनावरण। तो अपन ने जाने कि भारत में कितने हो, तो और अब जानते हैं कि इसमें 2017 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। इसे लिख लिया होगा और समझ में आ गया होगा। इसे अच्छे से याद करना और कॉपी में नोट कर लेना इसे, और अपने दोस्तों के साथ इसका डिस्कशन करना। 2-3-4 बार इसको डिस्कशन करोगे तो आराम से इसे याद हो जाएगा, करने था लास्ट में भूल जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो 2017 तुलना में वनों की वृद्धि। तो क्या 2017 की तुलना में वनों की वृद्धि कितनी हुई है, 5,188 वर्ग किलोमीटर। कितनी वृद्धि हुई है, 5,188 वर्ग किलोमीटर। यानी अब जो कितनी, यानी वनों में वनावरण में कितने हैं, और यानी परसेंट में कितना 0.65% की वृद्धि हुई। तो वृक्षावरण यानी कितना, यानी क्या वनावरण में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी, 3,976 वर्ग किलोमीटर। 1,200 वर्ग किलोमीटर, यानी क्या जो 2017 की तुलना में वनों की वृद्धि 5,188 वर्ग किलोमीटर, वनावरण में कितनी और वृक्षावरण में कितनी, और परसेंट में क्या 0.65% की वृद्धि हुई। तो अपन ने इतने जाना। तो अब इसे रख करके अब जानते हैं कि भारत में मैंग्रोव वन कितने हैं। मैंग्रोव वन हुआ होते जो समुद्री तटीय क्षेत्र में जो पौधे वन पाए जाते उसे बोलते, जो नमकीन जगह में पाए जाते, जैसे कि नमकीन जो समुद्री क्षेत्र व तटीय, जैसे कि अपना महाराष्ट्र, गोवा, ये जो तटवर्ती क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कितने, 4,975 वर्ग किलोमीटर, यानी मैंग्रोव वन कितनी पाई है, 4,975
75 वर्ग किलोमीटर में क्या मैक्सिमम वन पाए जाते हैं। परसेंट में कितने हैं, ठीक है। अब यानी वृद्धि 2017 की तुलना में वृद्धि कितनी है 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर। क्या है 54 वर्ग किलोमीटर 2017 की तुलना में मैक्सिमम वन में वृद्धि की है। तो मैक्सिमम वन सबसे अधिक सर्वाधिक राज्यों में, यानी मैक्सिमम भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा है। यानी पहला गुजरात में, गुजरात यानी 37 वर्ग किलोमीटर में। दूसरा है महाराष्ट्र, ये कितना 16 वर्ग किलोमीटर में। तीसरा है उड़ीसा, ये कितना 8 वर्ग किलोमीटर। तो अपन ने जाना मैक्सिमम कितने वर्ग क्षेत्र में और 2017 की तुलना में कितनी वृद्धि और मैक्सिमम किस राज्य में सर्वाधिक है। तो मैक्सिमम क्या जो नमकीन क्षेत्रों में जो तटवर्ती जो राज्य होते हैं अपने समुद्र के पास, वहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि अब देखो उड़ीसा क्या तटवर्ती, महाराष्ट्र भी, गुजरात भी, ठीक है। तो सब रख करते हैं। अब जानते हैं अर्धभूमि, जो 2019 में भी अर्धभूमि को जोड़ा गया। अर्धभूमि हुआ है जो लंबे समय तक कहीं पर जो पानी जमा रहता है और जो वहाँ के आसपास होता है उसे अर्धभूमि कहते हैं। अर्धभूमि क्या है 62,466 वर्ग किलोमीटर। क्या है 62,466 वर्ग किलोमीटर में अर्धभूमि पाई है। जो परसेंट में कितनी है 3.83% में है। क्या 3.83% में। तो अर्धभूमि क्या है 62,466 भारत में। भारत में सर्वाधिक अर्धभूमि गुजरात में है। तो भारत